समर भूमि में, मरा करेंगा समर भूमि में, मरा करेंगा समर भूमि, अरे मरा करेंगा समर भूमि में। बीच कचहरी माँ एक हरामी ने मंदोर गांव की इज्जत उतार दी और तू ये खुशखबरी यहाँ सुनाने चला आया रे बड़वे। मैं कर क्या सकता था महादेव भाई? अरे कलेजा निकाल लेवा चाहिए था उस माई के लाल का, खोपड़िया तोड़ तोड़ के चूरा बना देता ना। मैं वहाँ अकेला था, वो लोग मुझे गोली मार देते भाई। तो गोली खाई लेता न सीने पर, मोरे गांव की इज्जत तो मिट्टी में न मिलती। अरे बीच कचहरी माँ तोरी लाश पड़ी होती, पूरा गाँव आकर तोरे पैर चूमता कि हमार नत्थू गाँव के वास्ते लड़के मर गया। पूरे इलाके के लोगों के मुंह पर एक ही बात होती, मर्द पैदा हुआ था मंडोर गांव में। और इस हरामी ने हमारे गांव की इज्जत की रेवड़ी बनाई थी। हम कंफ्यूज है, कहां करें। ये साले ने गांव की नाक काट दी। भून डालो इसे। महादेव भाई, महादेव भाई, कसम खा रहा हूं। ये हंसने की बात नहीं है पंडित जी। कल्लू पंडित मोरी बीबी को भगा के ले गया। धूमे ना व्रियते वनहिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे ना वृत्तो गर्भस्थता तेने दमावृत्तम। अर्थात धुएं से आग, धूल से दर्पण और पेट से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा ज्ञान ढका रहता है। बेचारे कल्लू को काम के जोश में होश ही नहीं रहा होगा कि वो तेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। काम का मतलब समझते हो ना? ये लो, ये समझता ही नहीं है मूर्ख। अरे रोक 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 रोक, ए तो अपना दिवाकर है। प्रणाम पंडित जी। हाँ जीता रहे भाई, आ जाओ। राम चाचा। खुश रहे खुश रहे। चाचा जी हमारे दोस्त शहर से आए हैं गांव घूमने के लिए। और ये जवाहर पंडित जी हैं, हमारे गांव के मुखिया। अरे हम काहे का मुखिया है? सबसे बड़ा मुखिया तो वो है ऊपर वाला, हम तो उसके भगत हैं। क्यों? बड़े प्यारे बच्चे हैं। ए पंचा, लस्सी ला रहे और घाड़े दही की बनाना। हाँ हाँ पंडित जी। बड़े प्यारे बच्चे। वो क्या कहते हैं सलोने? बूटी फूल। हाँ बूटी फूल है, बूटी फूल। बूटी फूल नहीं, ब्यूटीफुल। वो जो भी हो, हम तो अपनी बोली जानते हैं ना। बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। आओ आओ, यहाँ बैठो। आओ 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 आओ। कितनी देर खड़ी रहोगे? आ जाओ। तुम लोग वहां जाके बैठो, जा। अरे का ताक रहा है, जा भूखा कहीं का। हम इतने बड़े परेशानी में हैं और आप हमारे बातें नहीं सुन रहे हैं। अरे सुन लिया ना रे, तेरा प्रॉब्लम सुन लिया ना। अब तो मुझे एक बात सच्ची सच्ची बता भाई, कि तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भागी क्यों? अच्छा अच्छा, मैं बच्चा लोगों से पूछता हूँ, इसकी बीवी इसे छोड़ कर भागी क्यों? सिंपल, उसको मारता पीटता होगा। अरे मारना पीटना तो चलता रहता, गलत। ये उसके साथ सोता नहीं था। और मारो लत्तम जूता साले को। ए देख, आ गया तोरी बीवी का यार। स्टेशन से पकड़ के लाए हैं बाबूजी। 2-4 मिनट की देर हो जाती तो बैठे रहता ससुरा बम्बई जाने की गाड़ी में। अरे जाता कहाँ? 5 बच्चे ऐसा थोड़ी पैदा किए हैं, पाताल से पकड़ कर लाता साले को। वो कुलक्षणी किधर है? उसे उसके घर में बंद कराए बाबूजी। ए कल्लू, ये कहाँ गया रे तू? अरे पंडित जी गंगा, यहाँ दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मैं दबाता था। तू कहाँ रहता था रात में साले? रात को फसल काटने जाता था, दिन में बहुत धूप होता है ना। तो रात को फसल काटे रहा है, दिन में हल चलाए रहा। देखिए, कुआं खुद प्यासे के पास चल कर आए तो क्या प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझाएगा पंडित जी? अरे रुक रुक, ए महेशवा, तूने कभी किसी को मारा नहीं ना? ना। मार इसे, मार। पंडित जी अब और मत पिटवाइए पंडित जी, मैं आपके पैर की जूती पंडित जी, मैं आपके घर का कुत्ता पंडित जी, मैं आपकी बीवी का भाई पंडित जी, लोग बहुत पिटा है मुझे, और मत पिटवाइए पंडित जी। ले जा इसे, मार मार। अरे नहीं पंडित जी, अरे पंडित जी, भाई ना गजब का मार, हाँ? और दे। मार। किधर तय की है रे शादी? अमरपुर में। अमरपुर? हाँ चाचा। देख शिवा,
अमरपुर का पानी दोगला, वहाँ के लोग दोगले। वहाँ शादी करने से अच्छा होवेगा कि गला घोट कर कुएं में डाल दे अपनी बहन को। चाचा, वो लड़का शहर में पढ़ता है, अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो डरी नौकरी भी कर लेगा। मौसी की मूछें होती तो उसे मौसा कहते हैं। वही बात कर रहा है रे तू। तो ये पता नहीं रहा, जब 100 हरामी मरे तो अमरपुर का एक आदमी पैदा हुआ। तेरा बाप गुंगा है, तोरी जुबान में भी दही जम गया था का? आकर पूछ नहीं सकता था मुझसे? कीर्ति से कहा था चाचा। चल जॉन किया, अच्छा किया। अब सोचेगा ये है कि हमारे गांव के साथ अच्छा हो। बहुत दगाबाज और बेईमान खून है, बहुत दगाबाज और बेईमान खून है अमरपुर के पंडितों का। हरामी पना करेंगे यहाँ आए के वो। ऐ कीर्ति। हाँ भैया। मियाँ, जाओ जाके बोल गांव के लोगन को तैयारी बराबर का होवे का चाहिए। हाँ भैया। इधर आके वो छींके भी तो गोली सीधी खोपड़ी में चले। ठीक है भैया। ससुरे साले ऐसा चुपचाप खड़े हैं जैसे इनकी मैया मर गई हो। अरे ये तो पूछो कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इस सुधाकर के बेटे दिवाकर की बारात मंडोर गांव जाने वाली है। और मंडोर गांव का मतलब का? पंडित जी, मंडोर गांव का मतलब भेड़ियों का गांव, कुत्तों का गांव, कमीनों का गांव। उनकी माँ को चोर ले जाए, हो जाए सबका राम नाम सत्य। क्या बात है, जिता रहे प्यारे। वाह! एक बात नोट करके चला जाए, वहाँ मंडोर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वही जो दनादन गोली चला सके और मौका पड़ने पर भाग सके। एक बात याद रखना, नाक न कटा चाहिए अमरपुर की, चाहे मंडोर गांव के हर आदमी की गर्दन कट जाए। पंडित जी, मेरी एक ही आंख है और ये ससुरी 3 दिन से जवान औरत की तरह फड़क रही है। मुझे तो लगता है इस बार मार हो ही जाएगा। ये बताओ, हथियार कितने हैं गांव में? पंडित जी, 200 दोनाली, 50 एक नाली और 50 राइफल है। कुल मिला के 300 है। 300। अरे 300 बंदूक से क्या होगा? राजापुर के गनी भाई को खबर देकर 500 बंदूक और मंगवा दो। मुझे इस बारात में खून बहता हुआ नजर आ रहा है। चलो। हो गया सबका राम नाम। बारात लेके आया है। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये मंडोर के बंदूकों की आवाज पटाखे की आवाज लग रही है। ये मंडोर के बंदूकों की खासियत है, एक खोपड़ी से निकलकर दूसरी खोपड़ी में कब घुस जाती है पता नहीं चलता। वाह 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 भैया वाह! अरे वो देख लाल साड़ी वाले। ओहो वाह! ये महादेव बात करता है गोली बंदूक की, और ये गांव की औरतें अपने नाजुक होंठों से क्या मीठे मीठे गाने सुना। पंडित, ये जल गई, महादेव की जल गई। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरा मेरा मजाक का रिश्ता, मैं तो मजाक करूंगा, तेरी जलती है तो जलने दे। लेकिन एक बात है, आज तू भैया बहुत खुश हो जाए। ऐसी नचनिया लाया, टॉप की लौंडी है, का नाचती है, का ठुमका देती है। वो का बोल रही थी? कुल बंद ला दे बनारस के, मैं दूंगी रे राजा 1000 ठुमके। वाह भैया, 16 साल का तूफान जो है। लेकिन वो कहावत है ना कि औरत की उम्र या पर न जा, औरत का जोबनिया का जोर जो है, अरे देखेगा तो आंखें फाड़ के देखते रह जाएगा। नाच तू ही देख और अपने लोगन को दिखा। मैं औरत की मजबूरी का तमाशा नहीं देखता। हाँ, तू नाचता है तो बोल, मैं बैठता हूँ। लो, अब तो जल गई, पछुआ से धुआं आ रहा है। चल चल चलो। मुन्नी नाम से गाना नहीं होगा। ए बंद कर साली, बंद कर, नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे मुंह में ठूस दूंगा। अरे पहलवान, क्या तकलीफ है? ये मुन्नी नाम से गाना काहे नहीं गा सकती रे? महादेवा भाई की बेटी का नाम मुन्नी है और हमारे गांव की इज्जत का बात है। अगर मुन्नी नाम का गाना हुआ तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, लाशें।
अच्छा है महादेव की बीवी का नाम मुन्नी नहीं है। जवान तेरी तो जवान तेरी तो अभी जाके महादेव भाई को बता दो। ओके नाम का कुत्ता पालू रे। बंदूक पे गोलियां भरो। इधर आओ, इधर आओ। हमको मुन्नी वाला गाना सुनना है। नाच। महफिल में 100 दीवाने, एक अकेली मुन्नी पे, हीरे मोती आए लुटाने, एक अकेली मुन्नी पे। आ गए मंडोर के सुरमा, गिराओ लाश सालों की। की मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जिस काम के वास्ते मैंने यह क्रियाक्रम किया, मोरा वो काम पूरा हो गया। महादेव, मुझे तुम्हारी गवाही चाहिए और साथ में उन लोगों के नाम भी जिन लोगों ने इस गांव में आग लगाई। आग गांव में नहीं, यहाँ लगी है, मोरे कलेजे में। इसकी गवाही नहीं, फैसला होगा और मैं करूंगा। गुस्से को कंट्रोल करो महादेव, दोषियों को सजा कानून देगा। कानून को डाल तेरे पॉकेट में। महादेव! गोली मार दूंगा। गोली मारेगा तू? चल चला, चला गोली। अरे गोली चलावे के लिए गुर्दा चाहिए, खाकी वर्दी नहीं, समझाना। पुलिस को समझाने की कोशिश मत करो महादेव। मैंने तो सुना है कि गलती तुम्हारे गांव वालों की थी। उन्होंने छोटी सी मामूली सी बात के लिए बवाल कर दिया। बहन की इज्जत से खिलवाड़ तो है मामूली बात लागत है। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है ना, जा देख अपने पोथियन में, बता मुझे बड़ी बात का होती। पंडित क्या हुआ? परलय होने वाला है पंडित जी, परलय होने वाला है। महादेव ने अपना क्रियाक्रम करा लिया है और आपको उड़ा देने की कसम खाई है। सच्ची बात तो ये है कि मैंने भी कल रात को सपना देखा था कि आप मर गए। कौआ, चील, गीद, कुत्ता सब आपकी पंडित जी, जब सपना ही ऐसा देखा था तो मेरा क्या कुछ। अरे दोबारा ऐसा सपना देखा तो दूसरी आंख भी नोच लूंगा। नहीं पंडित जी नहीं, वो मुझे मारेगा, वो मारेगा मुझे। दिल तो करता है अभी साला मंडोर में घुस जाऊं और उसकी धोती के नीचे बंदूक डाल के गोली चलाई दूं। राम नाम सत्य पंडित जी, लेकिन मंडोर में भी बंदूकें हैं और उनकी बंदूकों से राख नहीं, गोलियां ही निकलती हैं। लतखोर कहीं का। ए सुधाकर, सुधाकर, अब तो भैया अपनी बहू विदा होकर बाद में आए। पहले तो महादेव और उसके भाई कीर्ति की लाश गिरेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुझे एतराज? भाई गांव वालों, ई पंचायत नहीं है, ई गांव का कोर्ट है, अदालत है। आज अदालत में ई फैसला होई कि अमरपुर गांव का इलाज किया जाए। और क्या किया जाए? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि जन बच्चा समेत घुस जाया जाए अमरपुर गांव में और जनसंहार कर दिया जाए वहां। हम तो कहते हैं एक काम किया जाए, जवाहर के 5 लौंडों की मुंडी काट के लाए आए और ललकार आए सालों को, जौन माई के दूध पियो आए के लाई जाए मुंडी। अरे ये सब करे की क्या जरूरत है? जलकर मर्दों को काट दिया जाए और औरतों को नंगे पैर दौड़ा दिया जाए खेतन में। इनकी पंडितन का अबे भड़बे, मर्द है तो सीने में गोली मारने की कुव्वत रख। औरत के नाम की गाली दिया तो यही गाड़ दूंगा खुद के। चल वट। अपना तो उसूल 100% पक्का है, गाली नहीं गोली दो, वो भी सीधी खोपड़ी में। तो फिर फैसला सुनाओ भाई, क्या करना है हम लोगन को? देखो, इस लड़ाई में हमार दुश्मन है अमरपुर गांव और हमार शिकार है जवाहिर पंडित। धरती पाताल छान मारो और पकड़ कर ले आओ जवाहिरा को हमारे पास, वो भी जिंदा। लाएंगे भाई, जरूर पकड़ के लाएंगे। चाचा, हमका तो डाउट होता है वो लोग जबरन विद्या को विदा कराने आएंगे। आखिर विद्या बहू है उस गांव की, इज्जत है अमरपुर की। अब अमरपुर की इज्जत इस गांव में रहेगी, जिंदगी भर विधवा बनकर रहेगी विद्या यहाँ। अमरपुर वालों ने अपने माँ की छाती का दूध पिया होगा तो आके विदा कर ले जाए। ये तो गजब का फैसला हो। हाँ, यही होने को चाहिए, यही। हाँ, यही होगा, यही होगा। अब ये गांव अखाड़ा है और विद्या दोनों गांव की इज्जत जो इस अखाड़े में जीतेगा अपनी इज्जत लेके जाएगा। हे शिवा, हाँ चाचा, मिटाए दे सिंदूर, मिटाए दे अमरपुर की निशानियों के माथे से। अबे खबर बोल। महादेव भाई, जवाहर पंडित राजापुर बाजार से लौट रहा है, साथ में उसका मझला बेटा भी है।
भर के दो नाली चाहे मार दे। अररर। वाह जीता रे प्यारे, वाह क्या गाया है। भर के दो नाली चाहे मार दे, वाह। और चीज ही ऐसी है, आदमी गोली खा सकता है, उसकी आंखों का झटका नहीं खा सकता। साले चौर पंडित, पकड़ लो साले को। ये तो महादेव का भाई कीर्ति है। भाग लो मार साले, अमरपुर का हीरो। पकड़ लो साले को, चौर जिंदा चाहिए मेरे को। भागने की कोशिश की तो गोली मार दिया साले। पंडित जी हम चारों तरफ से घिर गए, चला गोली। दबा के रख, दबा के रख, दबा के रख। जानता नहीं चारों तरफ से घिरे हुए भून के रख देंगे। हाँ ठीक है। आज जवाहरा स्वागत है तोरा मंडोर में। लारे खटियाला। बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ भी जा, शर्माता क्यों है। बहुत शौक है ना तुझे लौंडी का नाच देखेगा। एला घुंघरूला ले बांध मोरे पाँव में। 5 साले जल्दी बांध, वरना नली मुंह में ठूस कर गोली मार दूंगा। अरे बांध ही दे। ले ये ले, सज गए पाँव। ये बजा। शर्मा रहा है रनवा। तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी। उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी, उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी, तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी। अरे क्या कर दिया मेरे बच्चे को, क्या कर दिया रे भाई मेरे बच्चे। बहुत शौक है ना आग लगाने का। जा अपने बेटे की चिता को आग लगा। मुझे भी मार डाल, मुझे भी मार डाल, मेरे बेटे को मार। अरे और 4 चिता को आग लगानी है तो है, तेरे लिए इतना ही काफी है। छोड़ूंगा उसको, मार डालूंगा उसको मैं, मार डालूंगा। बहुत जोर दिखा रहा है ससुरा, कुत्ते की तरह मार के फेंक देंगे। देख नहीं रहा भाई की लाश जो पड़ी है यहाँ। कुछ तो करना होगा जवाहर पंडित, कुछ तो करना होगा। मंडोर के हर घर की एक एक औरत को बेवा बना के छोड़ूंगा मैं। पहले ही पता करो कि गांव में विभीषण कौन पैदा हुआ है। कौन है वो माई का लाल जिसने गद्दारी की है, पता लगाओ का। चाचा को प्रणाम कर। ईंटों का बड़ा चूरा हुआ रे इस बार भट्टे में। चाचा अरे विद्या। ए सुखी रे, कहाँ जा रही है? शहर। कहती है पढ़ लिख के नौकरी करेगी। और जो सीधा अमरपुर का रास्ता पकड़ लिया तो जिम्मेदार कौन होगा? तू या तोरा बाप? मैं अमरपुर नहीं जाऊंगी। यही में तोरी और तोरे घर वालों की भलाई है। जा पढ़ लिख, मिडल कमा, नाम कर दे शहर में हमरे गांव का। भैया हाँ, इसे गांव से बाहर ना जाने दो। जाई दे रे भाई, भौजाई, बाप दादी यही गांव में तो है। और बिटिया हमारी बड़ी समझदार है। जा शिवा, जा, ट्रेन का टाइम हो गया, जा चल। अरे आप कौन सा फैसला करेगा है रे? जो फैसला करना था वो कर दिया मैंने। पहले महादेव
और उसके भाई की लाश गिरेगी। फिर मंडोर के हिजड़ों के सीने में गोली उतार दूंगा, तब वो लड़की विदा होकर तुम्हारे चौखट पर आएगी, समझा? पर चाचा, आपको समझना होगा, आपकी दुश्मनी तो महादेव से है, इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर है? ये हरामी, ज्यादा बदकुट्टी मत कर। मेरे लिए मेरे गांव की इज्जत सबसे बड़ी है। मेरी मत भूल कि मेरा बेटा मरा है, जवान बेटा। उसकी चिता अभी तक मेरे कलेजा में जल रही है। ले जाओ अपनी औलाद को, और ख्याल रखना, ये मंडोर की तरफ पेशाब भी करने गया तो इसका मुर्दा आएगा वहां से। जाओ। इसकी खोपड़ी में जरा सी भी अकल होगी तो नहीं जाएगा उधर, वरना समझ लूंगा मैंने। मजनू क्यों ना ज्यादा ताव न दिखा। दरवाजे में समझता नहीं ले जाओ अपनी बहना को। छोड़ दो मुझे भैया, छोड़ दो मुझे भैया। इस लौंडे को गोली खाना और साकुलाड़ी से काटो कतरा कतरा साला। मुझ पर हाथ उठाता है। क्या हो रहा है? छोड़ो से, छोड़ से, तभी से, छोड़, पीछे चल, तभी से, पीछे चल, कहा था ना बंदूक ये लेके चल गया। महादेव भाई ये क्या करवा रहे हैं? ज्यादा बदकुटी मत कर, चल ले जा दोनों को। तोहरी वजह से बच गए साले दोनों। देखना, मैं वापस आऊंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा, देखते रहना। चलो। चल, रेवड़ी समझा का बीवी मतलब ले जाऊंगा। महादेव जी कहाँ हैं? बुलाने गया टिक्का। क्या बात है डीएम साहब, ये फौज लेकर का आए हो हमारे दरवाजे पर? अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी का? देखिए मिस्टर महादेव, हमने इमरजेंसी ऑर्डर निकाले हैं। गांव के सारे असलहे जब्त होंगे और जब तक प्रशासन चाहेगा सारी बंदूकें पुलिस थाने में जमा रहेंगी। ये कैसे हो सकता भैया? नहीं जाने दे रहे, हमें बंदूकों की कमी है का? एक ऑर्डर मारूंगा तो ये 1000 बंदूकें आ जाएगी गाँव में। जा जमा कर दे, हमारी राइफल या भी दे दे। क्या ये बात सच है कि आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके रखा है? हाँ? आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद कर रखा है? सुबह में हम कम सुनते हैं। महादेव, पुलिस यहाँ सिर्फ बंदूकें जमा कराने नहीं आई है। तो और क्या जमा करने आई है? हम यहाँ से विद्या को भी साथ लेकर जाएंगे। विद्या? कौन विद्या? विद्या मेरी पत्नी है, जिसे तुमने कैप्चर किया है। सर, इस आदमी ने उसके पिता को भी मार डाला। ये लौंडा किसकी बात कर रहा है रे? अरे शंभू की बेटी की। हाँ वो विद्या, उसकी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। ये मैं ढक चुप कर, जीभ खींच लूंगा लात लगाकर। कलेक्टर साहब, मैं उसे बुला लेता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए उसकी शादी हुई है कि नहीं। है टिक्का जा रहे, बुला कर लेकर आ उसे। शिवा को बोल बहन को लेकर आ जाए इधर। है कीर्ति, तब तक महादेव जी, इस लड़की पे दया कीजिए। इसकी यही हालत रही तो थोड़े दिनों में ये मर जाएगी। मैं इसे विदा करने के वास्ते तैयार हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी शादी ही नहीं हुई है। वो तो हम नौटंकी कर रहे थे। पर मोरी एक शर्त है, जवाहिर सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, वो भी सर झुका के। मेरे गांव में आग लगाई थी बड़बे ने। ठीक है, वो आपसे माफी मांगेगा, मैं बात करूंगा उससे। मैं माफी मांगू महादेव से? गजब भाई बाबा, गजब भाई बाबा। देखिए जवाहर जी, रहने दीजिए डीएम साहब, रहने दीजिए, माफी मांग लेंगे बस। वो कहावत है ना कि बाजारू चीज मुफ्त में ले लो तो ससुरे बड़े गाली देते हैं। तब मंडोर की फ्री फंड में ली है तो गाली तो सुननी ही पड़ेगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी। एक ही शर्त है मोरी डीएम साहब, मैं एक ही शर्त पर माफी मांगूंगा, अगर महादेव मोरे गांव आए। ठीक है, मैं महादेव से बात करूंगा। जय जय। ए लाखन, आया भाई। ए मिठाई लाल, राम राम। ए राम पलट, जा रहे रे अमरपुर। जवाहिर आज मुझसे माफी मांगेगा।
पहले उसके बच्चे को लुढ़काया, फिर साले को एक लात दिया मुंह पर, और रणबाज हमारे पैरों पे भी गिरेगा। जवाहर की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी भाई कि कैसे कैसे हमने अमरपुर वालों की बैंड बजाई। है नथु। हाँ भाई। आज रात को जश्न होवे का चाही गाँव में। होगा भाई। ऐसी आतशबाजी की पटाखे फुटे मंडोर में और जले अमरपुर वालों की। भैया ऑर्डर हो तो एक बात कहूँ। क्या बात है? अमरपुर मुझे जाने दो ना। भैया जौहर मुझसे माफी मांगेगा तो गांव में मेरी धाक भी जम जाएगी और लोग कहेंगे कि यही है कीर्ति ठाकुर जिसके जवाहर ने पैर चाटे थे। भैया प्लीज इतनी खुशी मुझे भी दे दो ना। अच्छा चल जा, बाप बनने का बड़ा शौक है तो जा। पर लोग क्या बोलेंगे अमरपुर के? अरे लोगों की ऐसी की तैसी। मेरे भैया के खिलाफ एक जुबान भी निकाली ना तो वही गाड़ दूंगा साले को। चल जा। ए नत्थु टिक्का, राम शरण। हाँ भाई। तुम तीनों जाओगे इसके साथ। हाँ भाई। भैया जब मैं लौट के आऊंगा तो हाथी पे सवारी निकालोगे ना मेरी? अरे हाथी पर नहीं, मोरे कंधे पर इधर इधर बिठा कर घुमाऊंगा पूरे गाँव में। अपना भाई जो लौटेगा जीत कर। चल जा, वेट करते होंगे। जा साले चल। वो देखो रे भाई, वो देखो। राम 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 राम। मोहब्बत भी का चीज है, कैसा छटपटा रहा है अपनी लैला के लिए। नहीं आएगा डीएम साहब, नहीं आएगा वो। महादेव का मोरे गांव का नाम सुनकर धोती ढीली हो जाती है। डीएम साहब जाकर खोजो उसे, कहीं डर से उसकी हवा तो नहीं निकल गई, गांव छोड़कर कहीं भाग तो नहीं गया। अरे भाग के कहाँ जाएगा साला, बैठ के छिपा होगा अपने बीवी का पल्लू माँ। महादेव कहाँ है? भैया को दुश्मन के गांव में आना अच्छा नहीं लगता। तू मुंह से माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जा। तेरा भाई नहीं आया तो मैं भी तुझसे माफी नहीं मांगूंगा। तुझसे माफी मांगेगा मोरा बड़ा बेटा। माफी तू मांग या तेरा बेटा, मुंडी तो अमरपुर की झुकेगी ना। मंजूर है, जा जा, मंजूर है। जा रे संतोष, झुकाई दे मुंडी। अरे पूरा बदला ले लिया रे, पूरा बदला लिया। वाह वाह वाह। ए बिटिया रोना मत, एक बात ध्यान रखियो, आंख में आंसू है तो दुनिया मारती है, अंगार है तो डरती है। समझिए, पोछ डाला आंसू। पापू तुम कब आओगे? चाचा भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हम कल आए रहे ना, और माँ है ना तोरी ख्याल रखने के वास्ते। भाई क्या है? खबर है कि पुलिस विद्या को गांव के बाहर ले जाने वाली है और इस वास्ते कर्फ्यू तोड़ने के बहाने आपको 8 दिन की जेल की सजा दी है। विद्या को गांव से गुल कर दो, अगर मौका न मिले तो टुकड़े कर दो उसके। जी भाई। कोई बीच में आए तो भून डालो। ठीक है भाई। हम कल आए रहे हैं, अमरपुर में चढ़ाई हुई, मंडोर के एक एक गोली से अमरपुर के 20-20 लोग मरे का चाहिए। ये बात हो गया ना कांड पूरा। पहले मेरे बेटे को मारा, मुझे रंडवा बोलता था। हो गया ना तू रंडवा। भगवान जी ने सच कहा है, पापियों का अंत होना ही है। महादेव ये बंदूक मुझे दे दो। चल पीछे। खुदकुशी नहीं जवाहिरा, मैं निशाना साध रहा हूँ। कहा था ना मंडोर की बंदूकों की खासियत है, गोली एक खोपड़ी से निकलकर दूसरी खोपड़ी में